राम 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 नारायण नारायण। संबंध 24वें श्लोक में ओम की और 25वें श्लोक में तत्शब्द की व्याख्या करके अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। हे पार्थ, सत ऐसा परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत्शब्द जोड़ा जाता है। व्याख्या: सद्भावे परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता का नाम सद्भाव है। उस परमात्मा के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि जितने रूप हैं और सगुण साकार में भी उसके विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जितने अवतार हैं वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश काल वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के जो अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक तरह की लीलाएं हैं, वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। साधु भावे परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें हृदय के जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव हैं वे सब के सब साधु भाव के अंतर्गत हैं। सदित्येतत् प्रयुज्यते, सत्ता में और श्रेष्ठता में सत्शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सदा है, जिसमें कभी किंचन मात्र भी कमी और अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवी संपत्ति के जो सत्य, क्षमा, उदारता, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं उनके लिए सत्शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सत्तत्व, सद्गुण, सद्भाव आदि आदि। प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते, परमात्म प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें क्रिया रूप से जितने श्रेष्ठ आचरण हैं वे सब के सब प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार, अन्नदान, भूमिदान, गोदान आदि दान और कुएं बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, बगीचे लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत हैं। इन सब श्रेष्ठ आचरणों में, श्रेष्ठ कर्मों में सत्शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सदाचार, सत्कर्म, सत्सेवा, सद्व्यवहार आदि आदि। परिशिष्ट भाव परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को सद्भाव कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। नाभावो विद्यते सतः है। प्राय सभी आस्तिक ये भाव तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि, सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति सदा से है और वह अपरिवर्तनशील है। जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण बदलता है तथा जिसका अभाव होता है उसको है अथवा स्थिर कैसे कहा जाए? कारण कि इंद्रियों, बुद्धि
आदि से जिसको देखते हैं, जानते हैं, वह संसार पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा है। यह सभी का अनुभव है। जिनसे संसार को देखते जानते हैं वे इंद्रियां, बुद्धि आदि भी संसार के ही हैं। फिर भी आश्चर्य यह है कि नहीं होते हुए भी संसार है के रूप में स्थिर दिखाई दे रहा है। अगर संसार वास्तव में ही होता तो बदलता ही नहीं, और यदि बदलता है तो वह है नहीं। अतः यह होनापन संसार शरीर का नहीं है, प्रत्युत सत्तत्व परमात्मा का होनापन है, जिससे नहीं होते हुए भी संसार है, दिखता है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण, सदाचार दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति सत है और आसुरी संपत्ति असत है। मुक्ति देने वाले सब साधन सत है और बंधन कारक सब कर्म असत है। दुर्गुण दुराचार असत है पर उनका त्याग सत है। असत का त्याग भी सत है और सत का ग्रहण भी सत है। वास्तव में असत के त्याग की जितनी जरूरत है उतनी सत को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। असत का त्याग किए बिना लाया गया सत ऊपर से चिपकाया जाता है जो ठहरता नहीं है, परंतु असत का त्याग करने से सत भीतर से उदित होता है। अतः जिसको हम असत रूप से जानते हैं उसका त्याग करने से सत का अनुभव हो जाता है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा, पाठ, विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म है वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म है, परंतु इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध अगर भगवान के साथ न हो तो ये सत न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी तपस्या आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं, तथापि असत भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरों के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले असत कर्म हो जाते हैं। इसी अध्याय का 19वां श्लोक मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत्। उनसे अगर ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौट कर आना पड़ता है। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है 8 का 16। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति 6:40। क्योंकि उसका फल सत है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं वही वास्तव में प्रशंसनीय सत्कर्म होते हैं।